हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। आज की एकादशी ड्रामा का नाम है निर्जला एकादशी का महत्व। नरेटर मैं रेखा माता जी और भीमसेन का रोल चंदा देवी माता जी और व्यास जी का रोल अशोक मिश्रा प्रभु जी। एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जिसे हर एक मनुष्य को करना ही चाहिए। कोई और व्रत करने से हमको हो सकता है फल मिले, लेकिन पाप नहीं मिलता। लेकिन एकादशी के दिवस पर अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमें पाप निश्चित ही मिलता है। स्कंद पुराण में आता है, अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो उसे अपने माता पिता और गुरु का हत्यारा कहा जाता है। एकादशी का व्रत करने से पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इन सभी एकादशियों में से ज्येष्ठ मास के निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री व्यास देव और भीमसेन का संवाद मिलता है। भीमसेन प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। हे पितामह, सभी व्यक्ति जो मेरे परिवार में हैं, कुंती माता, द्रौपदी, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं और वे सभी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि एकादशी का व्रत करना वेदों का आदेश है, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भूख सहन नहीं होती है। मैं सभी नियम अनुसार भगवान श्री कृष्ण का उपासना कर सकता हूँ, पूजा करूँगा, दान करूँगा, पुण्य करूँगा, लेकिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। कृपया करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप मुझे बताइए। अगर कोई आप मुझे इस बारे में ज्ञान प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। भीमसेन की बात को सुनकर व्यास जी बोलते हैं, हे पुत्र, अगर तुम नरक जाना चाहते हो तो तुमको एकादशी का व्रत त्याग देना चाहिए। अन्यथा वर्ष में आने वाली 24 एकादशी और जो अधिक मास आता है उस वर्ष में 26 एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना ही चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति नरक जाने का भाव रखता है तो वह व्यक्ति एकादशी छोड़ सकता है। व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन नरक जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? अगर व्यक्ति भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है तो 24 एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है, तभी वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकता है और नरक यातना से बच सकता है। व्यासदेव की बातों को सुनकर भीमसेन बहुत डर जाता है। प्रभु व्यासदेव पितामह, कृपया कर मुझे बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, विषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक अन्न और जल नहीं लेना होता है। इस प्रकार से निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल निर्जला पांडवा एकादशी करने से ही पूरे वर्ष की एकादशी का फल मिलता है। मुझे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले श्री भगवान विष्णु ने कहा था कि जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएगा
और निर्जला एकादशी का पालन करेगा वह भगवान को बड़ा प्रिय हो जाएगा। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्नान की यात्रा का फल मिलता है, सभी पापों से मुक्त भी हो जाएंगे। मृत्यु के समय भयानक जमदूत के स्थान पर विष्णु के दूत प्रकट हो जाते हैं और उसको वैकुंठ ले जाते हैं। व्यास जी ने भीमसेन को इस एकादशी का महत्व का वर्णन किया। इसी कारण से इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता, वेद और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और भगवान के नाम मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। पांडवा एकादशी की जय। जय। जय।